ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके अमरीका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमरीका की फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी तनसीबात पर बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये हमले बैनुल अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जाहरियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल नहीं रोक सका। 35 में से 10 मिसाइलों से तल अबीब और हाइफा में तबाही। 23 अफराद जख्मी। मुतादिद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरानी पासदाराने इंकलाब का कहना है कि हमले में तल अबीब के एयरपोर्ट और तहकीकाती मराकज़ को निशाना बनाया गया। पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हाइफा में वार्निंग सायरन ना बजने और इंटरसेप्टर्स की मुमकिन नाकामी की तहकीकात की जा रही हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के मगरबी ईरान में हमले। गुज़श्ता रात भी ईरान पर हमलों में F-5 लड़ाका तैयारे, मिसाइल लॉन्चर्स और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों के देर पा नतायज होंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने सफारती अमल के दौरान दगा की। ईरान को हक़ है कि वो अमरीकी फ़ौजी जाहिरियत के खिलाफ पूरी क़ुव्वत के साथ खड़ा हो और ईरान की सलामती और कौमी मफादात का दिफा करे। ईरान की UN सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त। ईरानी UN मिशन का कहना है कि आलमी अमन बरकरार रखने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाए। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मज़म्मत। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। सऊदी अरब का अमरीका की तरफ से ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसी हसास सूरत हाल के सियासी हल के लिए आलमी बिरादरी अपनी कोशिशें बढ़ाए। बरतानिया की ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान को सिफारती हल तलाश करने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस बात को खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं।
मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया, जंग की मुखालफत के नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सख्त मुखालफत, कहा कि जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है, अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकता। देखें, अब आइंदा दिनों में जो भी होने वाला है उसकी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बड़े ही वाज़े अल्फाज में इशारा दे दिया है। उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमले के फौरन बाद जो रद्दअमल दिया है वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमरीका की जानिब से ताकत के इस्तेमाल को आलमी अमन के लिए एक खतरा करार दिया है और उसमें उन्होंने यूएन चार्टर का भी और इंटरनेशनल लॉ का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको चाहिए कि यूएन चार्टर का और इंटरनेशनल लॉ का वो ख्याल करें और उसकी पाबंदी करें, क्योंकि ये जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है ये किसी भी सूरत में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है, ये यूएन चार्टर के मुताबिक भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले तो आप देखें कि कल तुर्की में जो ओआईसी के वज़ीर खारजा का इजलास था तो उसमें सब ने मिलकर ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत की और उसको अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सदर ट्रंप भी जो है वो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें कूद पड़े हैं। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह तो उनका जो रोल था पाकिस्तान और इंडिया की जंग को खत्म कराने में जो किरदार था उसकी वजह से किया गया। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए और उन्होंने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ट्रंप ने अपने लिए भी मसाइल क्रिएट किए हैं, उनकी अपनी कांग्रेस के मेंबर्स जो हैं वो उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उनका ये कहना है कि ये एक तरफ देखिए एंटोनियो गुतेरेस कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ बर्नी सैंडर्स और बहुत से दीगर जो कांग्रेसमैन है वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अमेरिका ने अगर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग में जाना है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। तो न सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी की है बल्कि उन्होंने अमेरिकी आइन की भी खिलाफवर्जी की है और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब सदर कांग्रेस जो अमेरिका का सदर है कांग्रेस की मर्जी के बगैर तो वो जंग का ऐलान कर ही नहीं सकता। तो इसमें जो यूरोप है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि यूरोप की कोशिश थी कि ईरान और इसराइल की लड़ाई को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने इसको भी सैबोटाज कर दिया है। तो अभी आप देखते जाएं स्लोली एंड ग्रेजुअली यूरोप और पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान में टाइम का काफी फर्क है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको महसूस होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने ये ईरान पर हमला नहीं किया बल्कि ये उन्होंने अपने आप पर हमला किया है और पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अब इस सिलसिले में फौरी तौर पर ये जो एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है उसमें से वो बिल्कुल बाहर आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो कामयाबियां हासिल की थी उन तमाम कामयाबियों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब ट्रंप जो है वो तो एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा बन गया, तो उसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की जो सिफारती और सियासी कामयाबियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया। तो मुनासिब होगा कि इस पर कैबिनेट का इजलास भी बुलाया।